दोस्तों, मेरा फिर से आपने यूट्यूब चैनल ज्ञान में स्वागत करता हूँ। होप आप स्वस्थ होंगे। आज का जो वीडियो खास हमने जो अभी आईपीओ का जो सीरीज चालू हुआ है उस दिसंबर में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो आईपीओ है कंपनी का नाम है रेडगेन। कंपनी का जो आईपीओ दिसंबर 7 से स्टार्ट होने वाला है, दिसंबर 9 के बीच में रहने वाला है। बुक बिल्ड आईपीओ है, ₹1 का फेस वैल्यू का शेयर है। 405 से 425 का इन्होंने प्राइस बैंड रखा हुआ है। और मार्केट लॉट जो है इनका 35 शेयर्स का है, एक लॉट जिसमें आपको 35 शेयर मिलेंगे। बीएसई यानी 200 लिस्ट होने वाली है। और 1335.74 करोड़ का इनका ये आईपीओ साइज है, जिसमें से 375 करोड़ रुपया है वो फ्रेश इश्यू में जाएगा, मतलब कंपनी के आसपास हाथ में जाएगा। और बाकी जो 960.74 करोड़ रुपीज़ है वो प्रमोटर के हाथ में जाने वाला है। इसके बाद एम्प्लॉय का जो इन्होंने डिस्काउंट रखा हुआ है, ₹40 का डिस्काउंट रखा हुआ है। और आईपीओ की साइज का अगर हम कोटा का बात करें तो 70% का कोटा इन्होंने क्यूआईबी के लिए रखा हुआ है, 10% रिटेल के लिए रखा हुआ है और एनआईए के लिए 15% का इन्होंने कोटा रखा हुआ है। लिस्टिंग इसकी आपको 14 दिसंबर के आसपास दिखेगी और 17 दिसंबर के आसपास की अलॉटमेंट आपको 14 दिसंबर के आसपास दिखेगा और 17 दिसंबर के आसपास आपको इसकी लिस्टिंग दिखेगी। और मिनिमम जो है इन्होंने एक लॉट में 35 शेयर्स रखे हुए, जिसमें आपको 14,875 रुपया मतलब 14875 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करना है। और मैक्सिमम आपको 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 193,375 करोड़ 375 लाख का इन्वेस्टमेंट करना है। फिर रेट अगर हम इनकी प्रमोटर की होल्डिंग देखें तो 67.29% का इनका ये प्री इश्यू होल्डिंग है। और पोस्ट इश्यू मतलब आईपीओ के बाद इनकी जो प्रमोटर की होल्डिंग होगी वो 56.72% के आसपास हो जाएगी। कंपनी का हम अगर बिजनेस मॉडल और बिजनेस की बात करें तो कंपनी आज की तारीख में आप बोल सकते हैं कि न्यू टेक्नोलॉजी बिजनेस काम करती है। एक आप बोल सकते हैं कि आज के जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सास बिजनेस मॉडल, इस मॉडल के बिजनेस पे काम करती है। सास मतलब क्या होता है कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। अभी जो आज के टाइम में होता पहले क्या होता था कि सॉफ्टवेयर कंपनी बाय करते, यूजर्स बाय करते थे, उसको मेंटेन करते थे, उसके लिए खर्चा लगता था और अगर कोई चेंजेस करते थे तो उसके लिए एएमसी और कंपनियां जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर कंपनी थी वो चार्ज करती थी। पर आज के टाइम में ऐसा नहीं है। आज के टाइम में जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर कंपनी है खुद अपना डेटाबेस बनाती है, वहाँ पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करती है और जो यूजर्स होते हैं उनको एज अ मतलब आप बोल सकते हैं भाड़े पे, रेंट पे उसको सॉफ्टवेयर देती है, तो उसके लिए उसका सब्सक्रिप्शन चार्ज करती है, उस बेस पे इसके काम करती है। कंपनी का अगर फोकस देखे जाए तो ट्रैवल और हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में इनका जो सॉफ्टवेयर यूज होता है ज़्यादा से ज़्यादा। इसमें आप बोल सकते हैं होटल्स आ गए, एयरलाइंस आ गई, ट्रैवल एजेंट्स आ गए, मेटा सर्च कंपनीज आ गई, पैकेज प्रोवाइडर्स आ गए, कार रेंटल वाली कंपनी आ गई, क्रूजेस आ गए, फेरीज आ गए। ये सब की जो कंपनी है, इस रिलेटेड कंपनी है, वो इस सॉफ्टवेयर का, इनका सॉफ्टवेयर का यूज़ करती है। कंपनी के अगर हम देखने जाए ओवर पीरियड उन्होंने बहुत अच्छा खासा ग्रोथ भी किया, एक्सपांड भी किया अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके और मशीन लर्निंग का यूज़ करके इन्होंने इस सॉफ्टवेयर को और भी अच्छा खासा अपने यूजर्स को दिया है। कंपनी के 3 बिजनेस मतलब जो सास जो प्लेटफॉर्म इनका 3 बिजनेस मॉडल पे काम करता है। डेटा एज अ सर्विस मतलब डेटा देखता है उनको, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काम करता है, मतलब अपने जो डिस्ट्रीब्यूशन के यूज़ करने के लिए काम करते हैं कंपनियां यूज़ करती है इनके सॉफ्टवेयर को। और मार्केटिंग टेक्नोलॉजी मतलब मार्केटिंग करने के लिए भी इस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर मतलब इस सॉफ्टवेयर का यूज़ होता है। कंपनी के पास आज की तारीख में देखा जाए तो 1400 कस्टमर है जो इनके सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं, जिसमें से 500 ग्लोबल फॉर्च्यून में से 8 कंपनियां इनके पास है। अगर कंपनी का नाम देखें तो 6 कॉन्टिनेंटल होटल्स है, इंटर कॉन्टिनेंटल होटल ग्रुप्स है, कैसलर कलेक्शन है, लीमन ट्री होटल्स है, ओयो है, होम्स प्राइवेट लिमिटेड है। ये सब कुछ अच्छे कस्टमर इनके पास है। कंपनी के हम अगर थोड़ा कंपटीटिव स्ट्रेंथ देखें तो अच्छे खासे एक्टिव कस्टमर है। और ग्लोबल जैसे मैंने कस्टमर का नाम दिया वो भी नाम इनमें है। और जो टेक्नोलॉजी जो यूज़ करी आज के टाइम में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। और ट्रैवल हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्रीज का आगे जाके और भी ग्रोथ और एक्सपांशन तो फ्यूचर में है, ये सबको घूमना फिरना है तो इसमें आपको दिखेगा ही। और दूसरा इसमें इनका जो फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड है बहुत अच्छा था प्री कोविड से पहले। आपकी कोविड के बाद क्या है इनका फाइनेंशियल्स वो हम डिस्कस करेंगे। और इसके बाद इनके जो मैनेजमेंट है इनके पास एक्सपर्टाइज है इस पूरे फील्ड की, तो आप बोल सकते हैं कि प्रोफेशनल इनका एटीट्यूड है, अपना काम करने का तरीका है। कंपनी के पास प्रमोटर का नाम देखें तो भानु चोपड़ा और मेगा चोपड़ा ये कंपनी के प्रमोटर है। इसके बाद कंपनी का ऑब्जेक्टिव जो इस आईपीओ को लेके है, इसमें से जो फेस इशू जो पैसा इनके हाथ में आएगा वो इनकी जो रेडगेन यूके करके कंपनी है उसकी जो लोन है वो रीपेमेंट होगी। फिर डिस्को करके जो कंपनी है इसका एक्विजिशंस के लिए पैसा यूज होगा और कुछ फर्दर स्ट्रेटेजिक एक्विजिशंस और आप बोल सकते हैं कि इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए पैसा यूज होगा। फिर और अपने जो आर एन डी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, फिर और जो टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा यूज होगा। और डेटा सेंटर कंपनी अपना डेटा सेंटर बनाने वाली है जिस पे और भी फर्दर इन्वेस्टमेंट होगा। और इसके बाद जो भी बचा पैसा तो वो कॉर्पोरेट प्रोडक्ट के लिए यूज होगा।
इसके बाद कंपनी का हम अगर वैल्यूशंस फाइनेंशियल्स देखें तो आज की जिनका टोटल असेट जो है मार्च 90 में 284 करोड़ का था, जो बढ़ के 397 करोड़ हो गया 31 मार्च 20 में। 31 मार्च 21 में 439 करोड़ का हो गया और 31 अगस्त में 428 करोड़ का हो गया। टोटल रेवेन्यू देखे तो 272 करोड़ का रेवेन्यू इनका मार्च 19 में था, जो बढ़ के मार्च 20 में 457 करोड़ का हो गया था। और मार्च 21 में ये बढ़ के घट के 264 करोड़ का हो गया बिकॉज ऑफ द कोविड आ गया उसमें। और अगस्त 21 में कंपनी जो है 131 करोड़ का रेवेन्यू अभी दिखाया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो 11 करोड़ का प्रॉफिट मार्च 19 में था, 20 करोड़ का लॉस इन्होंने मार्च 20 में किया और मार्च 21 में 28 करोड़ का लॉस किया। और आज की तारीख में जो अगस्त 21 का इन्होंने डेटा दिया उसमें 8 करोड़ का लॉस लगभग उन्होंने दिखाया है। कंपनी के अगर मोटा मोटी वैल्यूशंस की बात करें तो कंपनी का वैल्यूशंस इस बेस पे है कि लास्ट 29 मंथ्स तक कंपनी ने लॉस ही किया है। इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो थोड़ा अच्छा खासा दिखता है, मतलब जो आप बोल सकते हैं कि इनका EBITDA है, मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो है वो अच्छा दिखता है। बट नेट प्रॉफिट के मार्जिन, नेट प्रॉफिट में अभी भी कंपनी लॉस में आ रही है लास्ट 29 मंथ से। और इनका रिटर्न ऑन EPS जो है वो भी नेगेटिव है, रिटर्न नेटवर्थ उसकी वजह से नेगेटिव हो गया। और NAVs जो है इनका 25.33 है, जिसके बेस पे आप देख सकते हैं कि इनका जो प्राइस बैंड, जो अपर प्राइस बैंड देखें तो वो आपको सस्ता नहीं दिखता है, मतलब वैल्यूशन महंगे दिखते हैं। तो ये बिकॉज ऑफ 29 मंथ जो इनका जो कोरोना है इसका इम्पेक्ट है, तो इसके से वैल्यूशन आपको महंगे दिख रहे हैं। दूसरा, इसमें कंपनी का अगर हम और लेटेस्ट न्यूज़ देखें तो जो रेडगन के जो एंकर इन्वेस्टर है उन्होंने 598 करोड़ का इनको जो पूरा इश्यू साइज का जो 598 करोड़ रुपीज़ जो है उन्होंने दिया है। इसमें अगर इन्वेस्टर देखे तो इसमें HSBC है, कुबेर इंडिया फंड है, जुपिटर है, साउथ एशिया इन्वेस्टमेंट कंपनी है, गोल्डमैन सैक है, BNP पैरिबास है। ये सब आप बोल सकते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर है। और लोकल जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर देखे तो ICICI प्रूडेंशियल है, निपन लाइफ इंडिया ट्रस्टी है, आदित्य बिरला सन लाइफ ट्रस्टी है, सुंदरम म्यूचुअल फंड है, SBI लाइफ है, एक्सिस म्यूचुअल फंड है। ये सब ये डोमेस्टिक इन्वेस्टर है। सो अभी जस्ट हम इसका कंक्लूजन ले मोटा मोटी कि इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो इसमें थोड़ा आपकी तारीख में थोड़ा रिस्क फैक्टर पर भी ध्यान दे सकते हैं। इसमें ऐसा है कि आज की तारीख में अभी लेटेस्ट आप जैसे कोविड की वजह से आपको मालूम है कि अभी लेटेस्ट और वेरिएंट आया ओमिक्रॉन करके, तो उसके वजह से क्या हो रहा है कि वापस से शायद से लॉकडाउन वाली सिचुएशन हो सकती है। तो कंपनी का मेनली जो फोकस है वो नॉर्थ अमेरिका में ज़्यादा है और यूरोप में ज़्यादा है, तो वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम इस तरह की अभी दिख रही है ओमिक्रॉन की, और वहाँ पे लॉकडाउन की सिचुएशन हो रही है। तो उससे क्या होगा कि वहाँ पे अगर सब ये होटल और ये सब जितनी भी इंडस्ट्रीज वाले जो जितनी भी कंपनियां हैं अगर वो बंद हो गई या उनका जो अगर ऑपरेशन बंद होगा तो कंपनी के आप बोल सकते हैं कि कंपनी के रेवेन्यू पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके प्रॉफिट में भी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा और उसके ऑपरेशन पे भी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसलिए इसमें अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप लॉन्ग टर्म नजरिए के लिए करके ही करें, क्योंकि जैसे ही कोरोना का इम्पैक्ट धीरे धीरे कम होता जाएगा, मतलब अभी और भी आप कह नहीं सकते कि और कितने वेरिएंट आ सकते हैं और कितने टाइम तक ये कोरोना का जो लॉकडाउन सिचुएशन और ये सब हर जगह पे चल रहा है वो चल सकता है। तभी 1-2 साल और शायद लग सकता है, इसलिए आप लॉन्ग टर्म नजरिए के साथ, मतलब 2-3 साल 5 साल के नजरिए के साथ ही इस कंपनी में अभी एंटर करना है तो कर सकते हैं। बाकी अगर आप शॉर्ट टर्म और लिस्टिंग गेन के लिए हिसाब से कर रहे हैं तो आप रिस्क ले सकते हैं और आपके पास एक्स्ट्रा कैश पड़ा है तो ही इन्वेस्टमेंट कीजिए, ना कि सिर्फ लिस्टिंग गेन के मतलब नज़रिए से आप अभी कीजिए। तो क्योंकि अभी अनसर्टेन सिचुएशन है और मार्केट भी जो अभी ओमिक्रॉन के नीचे से कभी ऊपर कभी नीचे ज़्यादा ही हो रहा है, वोलेटाइल ज़्यादा हो रहा है, तो उसी हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो हमारी एडवाइस इसमें यही है कि आप 2-3 साल के नज़रिए से देख के ही इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए, ना कि लिस्टिंग गेन या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के तरीके से कीजिए। इसके बाद ओनली आप रिस्क ले सकते हैं तो ही आप रिस्क लीजिए, और आप अपनी फाइनेंशियल जो कंसल्टेंट है उनकी एडवाइस जरूर लीजिए शॉर्ट टर्म और लिस्टिंग के लिए आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो। सो होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप जरूर शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस बेल आइकॉन, ताकि आपको लेटेस्ट IPO के वीडियोस आपको मिलते रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।